आज के यंगस्टर्स कैसे डिस्कवर करें कि उनका स्किल सेट क्या है, वो करना, उन्हें करना क्या चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना क्या यार चाहिए? आज के यंगस्टर को या किसी भी दौर के यंगस्टर को कोई नहीं बता सकता कि उसको क्या करना चाहिए। ये तो वो अगर कहीं दिल से जाके बैठे और इस एम के साथ कि मैंने यहाँ से सीख के उठना है, हम्म। तो हो सकता है कि उसको कुछ सिखाया जा सके। ऐसे चलते फिरते मशवरे दे के आप किसी को नहीं सिखा सकते। अच्छा भाई, एक आउटसाइडर फैमिली का कोई नहीं इंडस्ट्री में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बाकी कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। उनका स्किल सेट होता है लेकिन कहीं शोकेस करने की जगह नहीं होती है। ऐसे लोगों को, क्योंकि उस सफ़र से आप गुजरे हैं, बेबी स्टेप्स लिए हैं आपने, ऐसी जो हमारी जो यूथ कह लें, यंगस्टर्स हैं जो बाकी करना चाहते हैं और सिंसियर हैं, वो मशहूर नहीं होना चाहते। एक तो लॉट वो है ना जो आप मुझे टीवी पे ले आए, करना क्या है नहीं पता, मुद्दा होता है यार मशहूर शुरू होना। में नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, किसी को भी नहीं पता होता। यार कहीं ना कहीं पता होता है आपको, नहीं नहीं आपको अपने नहीं स्किल सेट का तो पता होता है कि मैं क्या कर नहीं सकता नहीं हूँ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं पता होता। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो एक्टर बनने आए थे और आज बहुत अच्छे डीओपी हैं, या हाँ। बहुत अच्छे हाँ। डायरेक्टर हैं, हम्म। या बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं। हम्म। दावर महमूद, वो हम्म। एक्टर बनने आया था। मेरी उससे पहली मुलाकात उसामा काजी के हम्म। सेट पे हुई थी, जिसमें मैं उसामा को असिस्ट कर रहा था प्रोडक्शन में। हम्म। और वहाँ दावर आया था, एक छोटा सा रोल उसने उस पर पास हुआ था। और मुझे फ़हीम आज़म ने ड्यूटी दी। फ़हीम वो डायरेक्ट करता था जी शो। जी जी। तो उसने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने इसको वॉक सिखानी है। वो ओके। एक आर्मी ऑफिसर बना था, ओके। गोरा। तो वो उसको मैंने आर्मी वाली वॉक सिखानी थी, उसकी वॉक नहीं ठीक थी। तो मैंने उसको वॉक सिखाई थी। तो वो एक्टर बनने आया था। तो उसके बाद उसने एक्टिंग नहीं की, प्रोड्यूसर बन गया और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर भी है। तो आपको लॉन्च किया उन्होंने फिर? नहीं, वो तो उसने पता नहीं क्यों कहा, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन आपने वॉक ठीक नहीं सिखाई थी भाई। है, नहीं नहीं, वो पता नहीं उसने वो क्या शोला बयानी में कह दिया होगा। हाँ यार, वो इतनी वेगली इतना मेमोरी में शायद इतनी पुरानी बातें इतना होती भी झूठा नहीं आदमी है। नहीं है वो। हाँ। हाँ। लेकिन वो उसने तो वो इतना अच्छा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना, हम्म। एक्टिंग नहीं की उसने। हम्म। हालांकि बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब वो इतना अच्छा एक्टर है कि उसने एक ड्रामा था हमारा आंगन टेढ़ा, हम्म। उसमें जो दुर्दाना जी ने रोल किया था, हम्म। सुल्ताना नाम था उस कैरेक्टर का, जो जी पड़ोसन होती है जी अरशद महमूद की बहन। जी। तो वो एक दिन वो लड़की का कोई मसला हो गया, हम्म। तो ये खुद औरत बन गया। इसने पूरा एक्सपेल किया अरे वाह। दुर्दाना बन के। कभी कायदे आजम कोई नहीं आया तो कायदे आजम बन जाता था, ठीक। कोई अल्लामा इकबाल नहीं आया तो अल्लामा इकबाल बन हम्म। जाता था। तो इतना अच्छा एक्टर होना बड़ा मुश्किल बट होता है, और उसके आज बाद एक्टिंग ना आज करना। के यंगस्टर्स कैसे डिस्कवर करें कि उनका स्किल सेट क्या है, वो करना, उन्हें करना क्या चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना क्या यार चाहिए? आज के यंगस्टर को या किसी भी दौर के यंगस्टर को कोई नहीं बता सकता कि उसको क्या करना चाहिए। ये तो वो अगर कहीं दिल से जाके बैठे और इस एम के साथ कि मैंने यहाँ से सीख के उठना है, हम्म। तो हो सकता है कि उसको कुछ सिखाया जा सके। ऐसे चलते फिरते मशवरे दे के आप किसी को नहीं सिखा सकते। आपने कैसे डिस्कवर किया था? आपका स्टार्ट कैसे हुआ था? यार मुझे स्कूल से ही था वही था कुछ कि या टीवी कॉलेज में में? आने का शौक था। किस एज में? मेरे ख्याल में 6 क्लास में मैंने पहली दफ़ा स्किट और डांस वगैरह में हिस्सा लिया था स्कूल कूल। में। तो उसके ठीक बाद है। शौक शुरू हो गया था। हम्म। और फर्स्ट ईयर के बाद मैंने थिएटर में घुस गया था। मैं छोटे छोटे रोल्स और चीज़ें ठीक है। करना शुरू हो गया था। और फिर इसी चीज़ से जुड़ा रहा थ्रू आउट। तो मुद्दा ये था कि मशहूर होना है। मशहूर होना तो मेरा आज भी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर आज क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, लाइक्स, फॉलोअर्स, ये वाले अब माइंडसेट, ये वाले बेंचमार्क्स हैं अब, तो इसमें ना हमारी बहुत सारी मेजोरिटी, मैं सबको नहीं कहूँगा लेकिन मेजोरिटी एक अवाम वो है कि जिसको बस मशहूर होना है, रीज़न कोई भी हो। ऐसे टीवी पे आपको कई एक्टर्स नज़र आएंगे जो देख के लगता है कि इनको सिर्फ मशहूर होना था और इनको पैसे चाहिए थे, इजी मनी, या मशहूर होना था। इजी मनी तो नहीं है सर ये। इजी मनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजी मनी भी है। वरना कहीं आप और देखें से। लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, उतने सर। पैसे नहीं कमा पाते। यस सर। तो कहीं ना कहीं है इजी मनी भी। और मैंने देखा कई इतने बुरे एक्टर्स हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे एक्टर्स नहीं है, लेकिन वो बहुत मशहूर भी हैं और बहुत पैसे भी लेते हैं। कौन? हैं, नहीं नाम क्यों किसी का लेना यार। लेकिन वो इतने मतलब मशहूर हैं, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ है। तो उनका यही एम होगा ना कि वो मशहूर होना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं। और वो उनको अल्लाह ने अपने दिया। और क्राफ्ट पे काम नहीं करे वो लोग। ना करें क्राफ्ट की, मेरे ख्याल में हर जगह ज़रूरत है भी नहीं। अ, बट बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना आपको। यार बेसिक उन्हें पता है तभी तो वो यहाँ पे हैं। ऐसा तो नहीं हो तो सकता फिर कि उन्हें बुरे बेसिक एक्टर ही ना किस पता हो। सेंस में आप कह रहे हैं?
मतलब जैसे वो कोई बहुत ज़बरदस्त एक्टर नहीं है, आप उन्हें हर दफ़ा एक ही तरह के रोल में देखेंगे और उन्हें उन्हीं कैरेक्टर में लोग पसंद कर रेंज रहे छोटी है उनकी। हैं। रेंज नहीं है उतनी ज़्यादा, हम्म, और ज़रूरी भी नहीं है सबकी रेंज हो उतनी हाँ ज़्यादा। ऑब्वियसली बात कोई है, इतना ऑब्वियसली बात इस तरह का काम भी तो नहीं हो रहा टीवी में कि है। आपको रेंज चाहिए हो। हम्म, आपको अगर एक ही तरह के रोल्स मिल रहे हैं, हम्म, नो किसी, अब तो बेनोई एक बड़ा कैरेक्टर बन गया टीवी में, एक यस। बेनोई का कैरेक्टर होता है, पहले नहीं होता था। बहनोई, रकीब, ये दो हाँ, दो ये दो, कांस्टेंट है अब। हाँ ये वाले हैं कैरेक्टर्स। हम्म, तो अब इन इस तरह के एक्टर्स के लिए जो एक्टर कास्ट होते हैं वो बेचारे कभी होंगे किसी ज़माने में रेंज के भी, लेकिन अब वो, उन्हें पता है मैंने करना ही है, तो वो थक गए हैं। वो हम्म। आते हैं, देखते हैं स्क्रिप्ट, कहते हैं अच्छा ये करना है, लाओ ले आओ, तो कर लेते हैं। तो जिस तरह का काम होता है उसी तरह का अदाकार होता है, तो फिर जैसा आज मुंह वैसी आ, चपेट। आ, आ,